हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। आज हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 करेंगे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, ये जो स्टेटमेंट आपको देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें जो आपको नंबर दे रखे हैं वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने हैं, यानी कि जैसे आपने क्वेश्चन 1 में किया था सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में लाने हैं। ठीक है, तो देखो इसका सबसे ईजी मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जो है स्टेटमेंट के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ नंबर पे फोकस करना है। लाइक ये वाला नंबर, ठीक है, इस पे फोकस करना है। अब आपको इस वाले नंबर को जो है वो सिंपल फॉर्म में लाना है। तो देखो आप इसको एक और चीज लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको जो है कितनी जीरोस, आपको यहाँ पर कितनी जीरोस गिवन है, आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरोस जो है वो गिवन है। तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁶। ठीक है, अब देखो जैसे आप क्वेश्चन 1 में करते थे कुछ इस तरीके से, जो आप क्वेश्चन 1 में करते थे कि डेसिमल मूव कराते थे और जैसे सपोज करो आप यहाँ पे लिख दोगे 8.6 और नीचे लिख दोगे 10⁻, जो भी आपने जितने भी वो मूव कराए हैं, जितने भी टाइम्स आपने मूव कराए डेसिमल को। तो अब इसका मतलब क्या है, यानी कि 0 2 टाइम्स है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो मैंने इसको जो है 6 टाइम्स लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखो आप यहाँ पे क्या करते थे, आगे लॉ अप्लाई करते थे और ये जो पॉजिटिव में ये है इसको ऊपर ले जाते थे मल्टीप्लाई में। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है लॉ अप्लाई करूंगी और ये हो जाएगा a⁻⁻m इज इक्वल्स टू 1/a⁻m। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म है, इस वाली फॉर्म में मैं लिख दूंगी इसको, तो ये जाएगा 1 मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ये जाएगा 10⁻⁻6 एंड दिस इज योर आंसर। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, अभी आपको इतना बड़ा यहाँ पे नंबर गिवन है, लिखा है कॉलम। ठीक है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको कहा है इजी मेथड इज, आप सबको हाइड कर दो स्टेटमेंट को और सिर्फ नंबर पे फोकस करो। तो देखो यहाँ पर आगे से हाइड करके देखो तो ये आपका किसकी तरह बन रहा है, ये आपका जो है क्वेश्चन 1 में जिस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन थे बिल्कुल उसकी तरह है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इतनी बड़ी आपको पॉइंट्स में डिजिट दे रखी है इसको शॉर्ट में करना है। ठीक है, इसका सिंपल वे जो बनता है आपको जो देखना है वो छोटा करना है इसको। तो देखो यहाँ पर वैसे कॉपी कर लेती हूँ एक बार और उसके बाद हम डेसिमल को जो है वो मूव कराएंगे। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया क्या रूल है कि डेसिमल से आगे 1 डिजिट होनी चाहिए, सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 0 नहीं, कोई और 1 2 3 4 लाइक समथिंग। अब यहाँ पे इसको मैं मूव करा दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमने 19 टाइम्स जो मूव करा। अब ये जो डेसिमल है वो यहाँ से आ गया यहाँ पर, तो ये जाएगा 1.6। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 10⁻⁹। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लॉ अप्लाई कर देंगे, ये वाला सेम वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ अब देखो थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में बोला है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज दिस। अब आपको ये गिवन है, स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना, नंबर को देखो। अब आप यहाँ पर आपको जो है डेसिमल को मूव कराना है। ठीक है, शॉर्ट का मतलब आपको डेसिमल को मूव कराना तब जाके ये शॉर्ट होगा। तो देखो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, उसके बाद अब मैं डेसिमल को मूव कराऊंगी, डेसिमल से आगे सिर्फ एक डिजिट छोड़ूंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो मैंने कहा है डेसिमल से आगे कोई भी डिजिट छोड़ो, लेकिन बस एक ही छोड़ो, और ऐसा नहीं 0 के अलावा सब छोड़ो, लेकिन 0 मत छोड़ना। तो देखो मैंने डेसिमल से आगे सिर्फ एक डिजिट छोड़ी, दैट इज 5। तो यहाँ हमने डेसिमल को 7 टाइम्स मूव कराया है और अब डेसिमल कहाँ आ गया, 5 के आगे आ गया, तो जगह 5.0 मान लेती हूँ मैं इसे, और ये हो गया नीचे 7 टाइम्स, तो 10⁻⁷ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा raised⁻m। ये पॉजिटिव में, ये वाली फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है, इस फॉर्म में मैं लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा 5.0। देखो पॉइंट लगाओ मत लगाओ बात एक ही है, पॉइंट की बात आप हटा के भी लिख सकते हो, खाली 5 भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है,
नाउ फोर्थ पार्ट में आपको कहा है साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज दिस, ठीक है। आपको ये नंबर दे रखा है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लाना है, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा, डेसिमल को मूव कराना होगा। तो देखो यहाँ पर मैं डेसिमल को मूव करा देती हूँ, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा है डेसिमल से आगे एक डिजिट छोड़ना, वो भी 0 को छोड़ के किसी को भी छोड़ना। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स जो है डेसिमल को मूव कराया है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 10⁵ और जो मेरा डेसिमल है वो यहाँ से कहाँ आ गया, इसके पीछे आ गया, तो ये जाएगा 1.275, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हो जाएगा लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब लॉ अप्लाई होने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 1.275 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 एंड दिस इज योर आंसर। अब देखो इसका ये जो है ये लास्ट पार्ट है। अब देखो मैंने आपसे कहा है कि नंबर देखना, तो अब आपको इस वाले नंबर को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लाना है। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, डेसिमल को मूव कराओगे। देखो यहाँ पर जो डेसिमल है वो कितने टाइम्स मूव हो रहा है, डेट इज 1 2 टाइम्स मूव हो रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा अपॉन में तो हो जाएगा 10⁻², और कहाँ आ गया, ये भी 7 के बाद में आ गया, ठीक है। आप चाहो तो 7 भी लिख लो, 7.0 लिख लो, लेकिन 7.0 लिखोगे तो आपको जो है समझ भी आएगा, कंफ्यूजन भी कम रहेगी। तो अब देखो लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a⁻⁻m इज इक्वल्स टू 1 में a⁻m, ठीक है। तो ये वाली इस फॉर्म में है, ये इस वाली फॉर्म में है, ठीक है। इसको इस वाली फॉर्म में ले आएंगे, हो जाएगा देखो ये अब जो है ये जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई, दैट इज multiply 10⁻⁻2 and this is your answer। क्वेश्चन 4 पे बोला एक स्टैक है, ठीक है, जिस यहाँ पर जो है 5 बुक्स हैं उसके अंदर, और हर किसी की थिकनेस जो है वो इतनी है, और 5 पेपर शीट्स हैं, और हर किसी की थिकनेस जो है वो 0.016 यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। तो टोटल थिकनेस क्या होगी स्टैक, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है थिकनेस ऑफ ईच बुक, यानी कि हर बुक की थिकनेस जो है वो 20 आपको दे रखी है, और थिकनेस ऑफ अगर तो फिर 5 बुक्स की थिकनेस कितनी होगी, तो आप लिख सकते हो 5 × 20, तो यानी कि ये जो है 5 बुक्स की थिकनेस होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि और जो 5 पेपर, देखो हर पेपर शीट की जो है थिकनेस वो आपको इतनी गिवन है, यानी कि देखो आपको जो है हर एक पेपर शीट की थिकनेस ऑफ पेपर शीट्स जो है वो आपको कितनी गिवन है, इतनी, ठीक है। तो मैं क्या, अगर मैं यहाँ पे कह सकती हूँ थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स कितनी होगी, 5 से इसकी इंटू कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी थिकनेस होगी 5 पेपर शीट्स की। तो इतनी जो है थिकनेस वो मेरी 5 पेपर शीट्स की होगी। अब मैं बता टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, तो देखो पहले तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेती तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी टोटल थिकनेस क्या होगी स्टैक की, ठीक है। तो देखो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक की टोटल थिकनेस क्या होगी, ये हो जाएगा 100 + 0.080, तो ये हो जाएगा 100.080, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब मुझे पता चल गया कि टोटल थिकनेस ये है, तो यानी कि मैंने आपसे कहा था नंबर पे ध्यान देना है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया जो आपको घुमा फिरा के गिवन था, और आपको पता चल गया कि आपको इस वाले नंबर पे ध्यान देना है। तो देखो अब आपको डेसिमल मूव करना है इसे छोटा करने के लिए। तो अब यहाँ पर मुझे नंबर के यहाँ पे देखो बाद वाले मुझे पॉइंट्स के बाद इधर गिवन है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स को जो है वो राइट साइड शिफ्ट कराऊंगी, हो जाएगा 1 2, ठीक है। डेसिमल से आगे एक नंबर है, 0 को छोड़कर वो है, वो भी ठीक है, 0 नहीं है, कोई और नंबर है, और मुझे चाहिए भी एक नंबर होता है सिर्फ, तो जो आ रहा है मेरा 1। तो देखो पहली बात तो मेरा जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ हो गया, यानी कि ये हो गया 1.00080। और एक और बात, अब देखो आप यहाँ पर जो है ये आपको ऐसे गिवन है, पॉइंट के बाद जो है 0 गिवन है, आप चाहो तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर भी रख सकते हो, लास्ट की 0 मैं हटा सकती हूँ। तो एक काम करते हैं, आप लास्ट की 0 जो है वो हटा दो, वरना आपका आंसर जो बुक में गिवन है वो हो सकता है आपका इससे मैच ना हो, ठीक है। तो लास्ट वाली 0 आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। तो अब आपने इस तरीके से कर लिया, और डेसिमल आपने कितने टाइम्स मूव करा था, 1 2,
तो ये आ गया नीचे 10⁻², और ये हो जाएगा 1.0008, और जब आपने लॉ अप्लाई किया ये हो जाएगा 10⁻²। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।